हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। इस बार मैं मूवी लाया हूँ कन्नड़ की सबसे फेमस मूवी कांतारा, जिसे डायरेक्ट और एक्टिंग दोनों ही वन एंड ओनली ऋषभ शेट्टी ने की है। भाई आग लगा दिया है बॉलीवुड में इसने। मूवी की शुरुआत सन 1947 में होती है, जब एक राजा गाँव के स्थानीय जनजातियों को उनके भगवान पांजुरली के बदले उस गाँव के निवासियों को वहाँ की जमीन दान में देता है, क्योंकि स्थानीय जनजातियों के भगवान यानी जो पत्थर था उसमें राजा को शांति मिली थी, जिसके बदले राजा ने वहाँ के लोगों के जमीन पर से अपना कब्जा हटा लिया। पर राजा को एक चेतावनी भी मिलती है कि अगर राजा परमेश्वर की सेवा से पीछे हटता है तो राजा परमेश्वर की क्रोध को भड़काएगा। उसके बाद सन 1920 में कटौती में जब राजा का वंशज अपनी उसी जमीन को गाँव वालों से वापस मांगता है, वो इस बात को शिव के पिता को बोलता है, जो भूत कोला उत्सव में नृत्य कर रहे थे। उसे लगता है कि शिव के पिता सिर्फ ढोंग करते हैं, ये सब भगवान के नाम पर राजा की जमीन को हड़पना चाहते हैं। पर शिव के पिता उसे चेतावनी देते हैं, क्योंकि वो खुद इस समय भगवान के पास है। पर राजा के वंशज और भगवान के बर्तन के बीच चर्चा में कांतारा ने सिर्फ पहले की बातों को किया जिसका वादा राजा ने किया था। इसके आगे की बातें कन्नड़ भाषा में होती हैं, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि उनके बदले में शिव के पिता ने राजा के वंशज को उसके पूर्वज के बदले उसके पूर्वज के वादे से पीछे हटने के परिणाम के बारे में चेतावनी दी थी, और जिसके बाद वो जंगल में भाग जाते हैं और जंगल के बीच में आग की लपटों में गायब हो जाते हैं। लेकिन कुछ ही महीनों बाद राजा के वंशज की जमीन को पाने के चक्कर में उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके लिए पहले शिव के पिता ने उसे चेताया था। अब कहानी 20 साल आगे बढ़ती है, जहाँ शिव बड़ा हो चुका था और स्थानीय कंबाला यानी बैल रेसिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेता है। लेकिन कंबाला को जीतने के बाद भी जब शिव को हारा घोषित किया जाता है तो शिव और देवेंद्र सुतूर के गुर्गों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है, जिन्हें पूरी फिल्म में डोरा कहा गया है, जिसका मतलब मुखिया होता है। देवेंद्र जो राजा के वर्तमान वंशज हैं और गांव के मामलों के लिए जाने माने व्यक्ति हैं, पर डोरा अपने लड़कों को समझाकर उन्हें एक गाँव के रूप में एक साथ खड़े होने के लिए कहता है और लड़ाई को सुलझाता है। शिव एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी वास्तविक जिंदगी में कोई उद्देश्य नहीं है, उसका हर दिन सिर्फ शिकार और खाने में बीतता था। पर गांव के लोगों की जिंदगी की गाड़ी तब उल्टी दौड़ना शुरू हो जाती है जब नए फॉरेस्ट ऑफिसर मुरलीधर की एंट्री होती है, जिसका एक ही उद्देश्य था गांव की जमीन को रिजर्व फॉरेस्ट में बदलना। लेकिन मुरलीधर इतना काबिल नहीं था कि वो गांव वालों से निपट सके। अक्सर जब मुरलीधर का सामना ग्रामीणों से होता तो वो लोग शिव को आमने सामने कर देते थे। पर हालात तब ज्यादा बिगड़ जाते हैं जब पुलिस बल जंगल की जमीन को बंद कर देते हैं, जो ग्रामीणों के एक बड़े हिस्से को अतिक्रमणकारियों में बदल देते हैं। अब सबसे बड़ी परेशानी मुख्य रूप से लीला के लिए खड़ी हो गई थी, जो शिव से प्यार करती है। लीला जिसने पढ़ाई करके डोरा की मदद से पुलिस ज्वाइन की थी, पर अनफॉर्चुनेटली उसकी पोस्टिंग उसी गाँव में कर दी गई थी जिसका इंचार्ज मुरलीधर था। लीला को गाँव में हुए एक्शन के बारे में नहीं पता था, क्योंकि ये सारी बात उसकी ज्वाइनिंग से एक दिन पहले हुई थी। अब उसे शिव और गांव वालों दोनों की नफरत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि शिव और गांव वालों को लगता है कि वो भी फॉरेस्ट ऑफिसर से मिली हुई है। इसी तरह चीजें धीरे धीरे और खराब हो जाती हैं। इंस्पेक्टर मुरलीधर की पैनी नजर से बचते हुए शिव और उसके दोस्त आधी रात में अपने काम को करते हैं। हालांकि प्लानिंग के हिसाब से चीजें नहीं हो पाती हैं। उसके बाद एक रात को जब शिव और उसके दोस्त मिलकर एक पेड़ को काट रहे थे, तब उन्हें पुलिस के आने की भनक लगती है, तो सभी पेड़ को छोड़कर जिसे वो काट रहे थे भागते हैं। पर पेड़ कट चुका था, जिसकी वजह से वही पेड़ उस गाड़ी पर गिर जाता है जिस पर मुरलीधर और बाकी पुलिस वाले सवार थे, जिसके कारण गाड़ी में सवार सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। अब शिव और उसके साथियों को लगता है कि पेड़ के गिरने से सभी मर गए, इस वजह से ये सब जंगल में छिप जाते हैं। और जब एक रात को ये सभी अपने परिवारों से मिलने वापस आते हैं तो शिव को छोड़कर बाकी सब पकड़े जाते हैं, क्योंकि शिव लीला के पास गया था। लीला अपने मतभेदों को सुलझाती है और रात एक साथ बिताती है। अगली सुबह शिव लीला को बताता है कि वो लोग आत्मसमर्पण कर देंगे ताकि गांव वालों को तकलीफ न हो, पर नीचे पुलिस उसका इंतजार पहले से कर रही थी। शिव को गिरफ्तार कर लिया जाता है, पर मुरलीधर अपनी ही मूर्खता के कारण गंभीर रूप से घायल हो जाता है। अब यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा
चाहूंगा कि फिल्म को इसकी कहानी और कल्पना के लिए बहुत प्रशंसा मिली थी। डोरा के इरादे गांव के लिए अच्छे नहीं थे, इसलिए वो गुरुआ को लालच देकर उसे मनाने की कोशिश करता है और गुरुआ को भगवान द्वारा कई बातों को झूठा साबित करने को बोलता है जब वो प्रस्तुति में हो तब। पर गुरुआ ऐसा करने से मना करता है और अब गुरुआ डोरा की असलियत भी जान चुका था कि वो गांव वालों की जमीन को हड़पना चाहता है। उसकी बात को न मानने पर डोरा गुरुआ को चाकू मारकर उसकी जान ले लेता है और उसका शरीर रात को उसके गाँव में फेंक देता है। वहीं दूसरी ओर मुरलीधर इस बात को लेकर चर्चा करता है कि उसे जल्द ही गांव की जमीन को कवर करना होगा, जो बहुत जरूरी है क्योंकि डोरा ने गांव की जमीन को अपने नाम पर रजिस्टर कर लिया है, जिसकी वजह से वो ग्रामीणों का शोषण भी कर सकता है। डोरा को मुरलीधर की बातों का पता चल जाता है क्योंकि डोरा का एक मुखबर वहाँ के फोन को चालू कर देता है। अब डोरा को डर सताने लगा था, इसलिए वो शिव को जेल से बाहर निकलवाने का इंतजाम करता है। डोरा जान जाता है कि अगर उसने शिव को नहीं छुड़वाया तो ऑफिसर गांव की जमीन को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित करा देगा। शिव को बाहर निकलवाकर वो उसे इस बात का विश्वास दिलाता है कि मुरलीधर के इरादे नेक नहीं है और उसी ने ही गुरुआ को मारा है। डोरा शिव को मुरलीधर के खिलाफ भड़काता है ताकि शिव उसे मारकर डोरा के रास्ते को साफ कर दे। शिव गुस्से में आकर मुरलीधर के पास न जाकर वो वहाँ के स्थानीय लोहार से मिलता है और उसी के साथ गांजा पीता है। वो गांजा के नशे में शिव को बताता है कि उसने गुरुआ को मरने से पहले डोरा के साथ देखा था, पर डोरा के आदमी इस बात से अनजान उस पर हमला करते हैं, उसे जान से मारने की कोशिश करते हैं। अब शिव जान चुका था कि गुरुआ को किसने मारा है। डोरा के आदमियों के हमला करने से शिव को भी विश्वास हो गया था कि डोरा ने ही गुरुआ को मारा था। ये लड़ाई इस बात का उदाहरण है कि क्यों कांतारा को मिल रही प्रशंसा एक पात्र है। जिस एक्शन सीन में शिव गुंडों को नाकाम करता है वो बिल्कुल एक शुद्ध कला है। डोरा ने ही मारा था। शिव वापस अपने गांव आता है और डोरा की असलियत गांव वालों को बताता है कि गुरुआ को डोरा ने ही मारा था। गुरुआ की मौत का जिम्मेदार वो खुद को भी मानता है। अब समय था अंतिम लड़ाई का, जिसके लिए गांव वालों ने अपनी कमर कस ली थी क्योंकि शिव जान चुका था कि डोरा जल्द ही गांव वालों को मारने आएगा। डोरा वहां गांव में आकर अपने गुंडों से शिव को मारने को बोलता है। गांव वालों ने इतनी भयंकर तबाही देखकर सारी आशाएं छोड़ दी थी क्योंकि शिव भी घायल हो चुका था, जो गांव वालों की एक लौती आस थी। शिव को हमेशा एक सुअर के बुरे सपने आते थे जो उस पर हमला करते थे और जो साथ ही जंगल में एक भगवान के बारे में मति भ्रम करते थे। लेकिन आज शिव ने अपने डर पर विजय पा ली थी। शिव के सपने में जो आते थे वो परमेश्वर के यजमान के वंशज थे और आज जरूरत के समय उसकी रक्षा करने आए थे। भगवान शिव को अपने वश में करके हमलावरों पर कहर बरपाते हैं। वो डोरा और उसके सभी गुंडों को मार देता है और गांव की हर बाधा को दूर करता है। कुछ महीनों बाद हम शिव को देखते हैं जो अभी भी भगवान के पास है। इस उत्सव में वो नृत्य करता है। वो ग्रामीणों को और अधिकारियों के हाथों को एक साथ लाता है और उन्हें एक दूसरे की मदद से जंगल की रक्षा करने के लिए बोलता है। पर उसी समय वो जंगल में चीखने की पुकार सुनता है जिसके पीछे वो दौड़ता है। ये आवाज शिव के खोए हुए पिता और भगवान की थी जो एक ही हैं और वही हैं जो वर्षों से हैं। वो फिर से आग के गोले में मिलते हैं और बिना कोई निशान छोड़े दोनों गायब हो जाते हैं, जैसे मानो उनका काम अब हो चुका था। वर्षों बाद शिव का बेटा अपने लापता पिता के बारे में सवाल पूछता है, जिसके बदले में उसे सिर्फ एक मुस्कान ही मिलती है। शायद ये एक भविष्यवाणी थी कि उसका भाग्य भी ऐसा ही होने वाला है।